दोस्तों, ये कहानी है रमन नाम के एक लड़के की, जिसकी माँ लोगों के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। वो गरीब बच्चा एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। ये जानना चाहते हो कैसे? तो ये कहानी पूरी जरूर देखना। और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लुल्लू टीवी को। चंदनपुर नाम के एक गांव में एक मिठाई की दुकान थी, जो 4 भाई मिलकर चलाते थे। उस दुकान की मिठाइयाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती थीं। 3 भाई तो बहुत ही लालची थे और सबसे बड़ा भाई रमेश बहुत ही दयालु इंसान था। काका, मुझे भी लड्डू खाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये लो लड्डू, खाकर बताओ कि कैसा है ये तो बहुत ही लाजवाब है काका। अगर ये ऐसे ही फ्री में मिठाइयाँ बांटता रहेगा भिखारियों को, तो एक दिन हम सभी कंगाल हो जाएंगे। हाँ, हमें भैया को बोलना चाहिए कि वो ऐसे ही फ्री में मिठाइयाँ ना बांटा करें। रमेश के तीनों भाई रमेश से जलने लगे, जिसका रमेश को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो अपने सभी भाइयों को उतना ही प्यार करता था जितना कि वो अपनी पत्नी यशोदा और बेटे राहुल से करता था। रमेश अपने तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों के साथ एक ही घर में रहता था। एक दिन रमेश अपना व्यापार बढ़ाने के सिलसिले से शहर जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और रमेश की मृत्यु हो जाती है। रमेश की मृत्यु के बाद उसके तीनों भाई उसकी दुकान और मकान को हड़प लेते हैं और रमेश की पत्नी और बच्चे को घर से निकाल देते हैं। ये घर हम भाइयों का है, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, निकल जाओ यहाँ से। मैं ये छोटा सा बच्चा लेकर कहाँ जाऊंगी भैया? मैं यहीं कहीं कोने में रह लूंगी, मुझे मत निकालो। अगर इसे यहाँ रहने दिया तो ये हम सभी से ये घर हड़प लेगी और एक दिन हमें ही ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। निकलो यहाँ से, अब तुम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती हो। भाइयों का ऐसा व्यवहार देखकर यशोदा बहुत दुखी हो जाती है और उस घर से चली जाती है। गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में यशोदा राहुल के साथ रहने लगती है। अपने बच्चे को पालने के लिए यशोदा लोगों के घर खाना बनाने का काम करने लगती है। अब तक खाना नहीं बनाया है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सभी लोगों के खाने का समय हो रहा है। ये सब देखकर राहुल बहुत दुखी हो जाता है। हाँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा और आपको किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े व्यापारी बनोगे। राहुल दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि एक सेठ की दुकान पर बिल्ली ने उसके सामान का बहुत नुकसान कर दिया है। आगे जाकर वो एक बड़े व्यापारी की दुकान पर पहुँचता है। चाचा, पहचाना आपने मुझे? मैं राहुल। कौन राहुल? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं रमेश का बेटा राहुल हूँ, जिनकी गांव में मिठाई की दुकान थी। अच्छा राहुल, हाँ याद आया। बहुत बुरा लगा तुम्हारे पिताजी के बारे में सुनकर। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। चाचा, मैं कुछ व्यापार करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मैं जल्दी ही आपको वो पैसे वापस कर दूंगा। तुम अभी बहुत छोटे हो व्यापार करने के लिए बच्चे, बड़े हो जाओगे तब आना। आप मेरा भरोसा करें, मैं आपको सारे ही पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगा, वो भी मुनाफे के साथ। राहुल बेटा, पैसे तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, बाकी जो चाहिए बता दो, मैं कोशिश करूँगा देने की। राहुल देखता है कि दुकान में बहुत चूहे होते हैं जो इधर उधर भाग रहे होते हैं। ठीक है चाचा, आपकी दुकान पर बहुत चूहे हैं, क्या मैं ये चूहा ले जा सकता हूँ अपने साथ? इस चूहे का क्या करोगे बेटा तुम? देखते हैं चाचा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। राहुल उस चूहे को एक पिंजरे में डालकर ले जाता है। इस बिल्ली ने तो पूरी दुकान का सत्यानाश कर दिया है, इतना नुकसान हो गया है मेरा। अगर मैं आपको बिल्ली से छुटकारा दिलाऊंगा तो क्या आप मुझे अपनी दुकान से एक चने का पैकेट देंगे? अगर तुम इस बिल्ली को यहाँ से भगा दो तो मैं तुम्हें एक नहीं 4 पैकेट चने के दे दूंगा।
राहुल पिंजरे से चूहे को निकालता है और चूहा बिल्ली को देखकर भागता है और बिल्ली उस चूहे के पीछे भाग जाती है और भागते भागते वो जंगल की ओर निकल जाते हैं। ये लो बेटा, तुमने तो मेरा बहुत नुकसान होने से बचा लिया। अपने 4 पैकेट चने के संभालो। राहुल चने लेकर निकल जाता है और उन्हें बाजार में बेच देता है, जिनसे उसे काफी पैसे मिल जाते हैं। फिर राहुल ने उन पैसों से चने खरीद कर बाजार में बेचने लगता है और धीरे धीरे वो एक बड़ा घर और दुकान सब खरीद लेता है। राहुल की माँ अपने बेटे की तरक्की देखकर बहुत खुश हो जाती है। गांव में इतना बड़ा घर देखकर राहुल के चाचा चाची तो उससे बहुत बुरी तरह जल जाते हैं। देखा दोस्तों आपने कि सफलता तो सभी को चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए परिश्रम कोई नहीं करना चाहता है। अगर समझदारी से परिश्रम किया जाए तो कोई भी सफल हो सकता है। और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लुलु टीवी को। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।